15 साल का नौजवान कुछ करने की नीयत से घर वालों की जमा पूंजी उठाता है, माँ बाप की दुआएं लेता है और रुख करता है पंजाब का। और पंजाब में कारोबार शुरू किया तो सब का सब डूब गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इस नौजवान की है, इनामुल्लाह काकड़, जो कि आज एक अच्छे बिजनेस का मालिक है। लेकिन इस बिजनेस तक पहुंचने के लिए 10 साल स्ट्रगल क्या की, वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिर अपनी राय दीजिएगा कि किस्मत मेहरबान थी या फिर इसने मेहनत इतनी की कि किस्मत को भी शर्म आ गई। इस नौजवान का नाम है इनामुल्लाह काकड़, क्वेटा के इलाके से तल्लक है और मैट्रिक के पेपर दिए 2014 में। 2014 में इसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। 15 साल की उम्र में पेपर देने के बाद घर वालों से कहा कि मुझे शौक है कि मेरा एक रेस्टोरेंट हो, एक आलीशान रेस्टोरेंट हो जिसमें लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ आएं और मेरे पास बैठकर खाना खाएं। वालिदैन ने कहा ठीक है बेटा, हमारे पास ये कुछ पैसे हैं, ये लो और अपना कारोबार शुरू करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और मैं सल्यूट पेश करता हूं ऐसे वालिदैन को जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है तुम बिजनेस करो, कारोबार करो। इसने वो पैसे लिए और वहां से निकला और पंजाब के शहर खानेवाल में आकर डेरे लगाए। खानेवाल में इसने एक होटल मुंतखब किया और इस होटल को मुंतखब करना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो गलती कैसे थी? इसने जिस होटल को मुंतखब किया वो इसके नजरिए के बिल्कुल उलट था, क्योंकि वो होटल पहले से चल रहा था, रनिंग हालत में था। इसको यही था कि यहाँ पर कस्टमर बहुत आते हैं तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा। मैं अब होटल का नाम नहीं लेना चाहता। कारोबार अच्छा चलेगा, पैसा कमाऊंगा, घर भेजूंगा, माँ बाप के लिए रिज़्क़े हलाल कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही इसने चार्ज संभाला तो वहां पर तो कुछ और ही सिस्टम था। वालिदैन के लिए रिज़्क़े हलाल क्या कमाना था, वो तो अपने भी देखने के काबिल नहीं था कि वहां पर क्या कुछ हो रहा था। इसने सारे का सारा निज़ाम बंद किया। जैसे ही वो निज़ाम बंद किया तो होटल पर उल्लू बोलने लगे। जो कौवे वहां पर आते थे वो कौवे अब दूसरे दरख्तों पर जाकर बैठ गए। उन्होंने कहीं और बसेरे डाल लिए। इसका होटल बंद होने लगा। बंद होना से मुराद है कि इसके होटल पर 5 से 7 लड़के काम कर रहे थे। उनकी तनख्वाहें निकालना, बिजली के बिल कस्टमर ना होने की वजह से मुश्किल होते जा रहे थे। जमा पूंजी जो थी वो तो लगा चुका था ये पहले ही। अब इसने तकरीबन चलते चलते को 5 से 6 महीने इसको चलाया। काफी लोगों का कर्जा भी इसके ऊपर चढ़ गया। अब कर्जे की वजह से परेशान था तो आखिरकार होटल को छोड़ दिया। होटल छोड़ा, जिनका कर्जा देना था उनको बुलाया, उनको बुलाकर बिठाया कि तुम लोगों के मैंने पैसे देने हैं और मैं तुम लोगों का एक एक रुपया अदा करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। इसने उनसे टाइम लिया और उसके बाद एक दोस्त से मुलाकात की। वो दोस्त कौन था वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। उससे मुलाकात की, उसने इसको गाइड किया। उसने कहा कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो पहले इस काम को सीखो, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे है, उसके बाद ही तुम इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो इसने खानेवाल के ही एक होटल के अंदर मुलाजमत शुरू कर दी और वो मुलाजमत थी वहां पर वेटर की, सफाई करना, किचन की सफाई, वेटरी करना, मतलब ऑल राउंडर। इसका ये नहीं था कि मैं वेटर हूं तो वेटर का ही काम करूंगा। अगर इसको कहते थे किचन में सफाई करो, सफाई करता था। इवन कि अगर इसको ये भी कहते थे कि आज बाहर की सफाई वाला नहीं आया तो तुम जाके झाड़ू लगाओ, तो ये झाड़ू पोछा भी लगाता था। उस होटल में इसने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद वहां पर कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई तो वहां पर नया अमला आ गया और इसको फिर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और इसी दौरान जो इसकी तनख्वाह आती थी उसमें से कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए निकालता था, कुछ पैसे जिनका उधार देना था उनको देता था और कुछ पैसे अपने वालिदैन को भेजता था। किस्मत अभी इस पर मेहरबान नहीं हुई थी। इसने एक और होटल के अंदर जॉब शुरू की। उस होटल के अंदर ये एक जूनियर वेटर के तौर पर आया और वेटर जो थे वो ट्रक होटल साइड के थे। एक ट्रक होटल वाली साइड के ऊपर वेटरी करने वाला शख्स जो है उसको कभी भी वीआईपी वेटरों के साथ नहीं बिठाया जाता था। उसे हमेशा कहते थे कि तुम उधर ही जाओ। ये परेशान था कि यार मैं तरक्की कैसे करूंगा। अब इसने वहां पर जी जान लगा दिया, अनथक मेहनत की। जो कस्टमर आता था उसके आगे पीछे घूमना। आगे पीछे घूमने से मतलब ये नहीं कि चापलूसी करना, उससे पूछना कि आपको क्या चाहिए, किस चीज की कमी है। कस्टमर के मुंह में बात होती थी, ये पहले समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है। ये पहले ही जाकर वो चीज फौरन से ले आता था। कस्टमर इससे इतने खुश होते थे, जाते वक्त इसको शाबाश दे के जाते थे और अच्छी दुआएं दे के जाते थे कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे।
फिर आखिरकार 2020 के अंदर इसने एक ऐसा स्टेप लिया जो इसकी जिंदगी बदलने वाला था। स्टेप ऐसा था कि यहाँ पर इसको ये नहीं मालूम था कि इसको 500 तनख्वाह मिलेगी, 5000 मिलेगी या 5 लाख मिलेगी, लेकिन इसने कहा चलें ठीक है मैं ये करता हूँ। तो खानेवाल में एक छोटा सा होटल था जिसका नाम था बैठक। वहां पर गया इसने, वहां के जो मालिक थे उससे बात की। उसने कहा कि मैं तुम्हें 10% दूंगा, तुम यहाँ पर काम करो, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से। इसने हामी भरी और वहां पर जी जान लगा के मेहनत शुरू कर दी। अब जो बैठक होटल था वो बदलना शुरू हो गया। इसके जो पुराने कस्टमर थे जिनके साथ ये पिछले होटल के ऊपर काम करता था वो इससे राब्ते में थे। अब उन्होंने उस होटल को छोड़कर इसके होटल पर जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान इसने जो मेहनत की थी उसमें इसने खानों के जायके, खानों के टेस्ट और जो सर्विंग है उसको सीख लिया था। आज ये अपने कस्टमर्स को खुश कर रहा था। फिर 2020 के अंदर जब ये काम शुरू हुआ तो 2022 के अंदर इसका मालिक लाहौर से आता है, आकर कहता है कि मुझे इनामुल्लाह मुझे एक जगह दो, मैंने अपनी फैमिली को बिठाना है। तो इसका क्या जवाब होता है? जवाब सुनकर वो हैरान हो गया, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या कह रहा है ये? इसने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है आपके लिए। ये परेशान है कि क्या करूं, जगह क्यों नहीं है भाई? इसने कहा देखें सर, कस्टमर बैठे हैं, या तो आप कहें कि मैं इन कस्टमर्स को उठा दूं, आप नजर मार लें, अगर कोई टेबल खाली है तो मैं हाजिर हूं, और अगर आप कहते हैं कि इन कस्टमर्स को उठा दो तो मैं उठा देता हूं, जिस पे उंगली रखेंगे उसको उठा दूंगा, लेकिन कस्टमर जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। आज एक को उठाएंगे तो कल कोई नहीं आएगा। मालिक बड़ा समझदार था। अब तक मालिक जो था इसको ये कहता था कि तुम इस होटल के मालिक हो, लेकिन ये लड़का वहां पर मुलाजिम समझता था अपने आप को। ये न दिन में सोता था न रात में। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जागता ही रहता था, मेहनत करता था। कमरे में लेटा हुआ तब भी यही ख्याल चलते थे कि मैंने इस होटल को कामयाब कैसे करना है। मैं जो अपना 2014 में ख्वाब लेके घर से निकला था वो मैंने पूरा कैसे करना है, कब मेरा अपना होटल होगा, अपना रेस्टोरेंट होगा। तो इस मालिक ने जब इसकी बात सुनी कि जगह नहीं है, उसने इसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसी होटल के पिछले गेट की तरफ ले गया। उसी होटल के पिछली तरफ वो जो जमीन थी वो उसी मालिक की थी। अब उस मालिक ने कहा कि तुम्हें कितने लोगों की जगह चाहिए? इसने कहा भाई हम इधर खेतों में लोगों को बिठाएंगे, आप क्या बात कर रहे हो? उसने कहा इनामुल्लाह तुम अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें कितने लोगों की जगह चाहिए? इनामुल्लाह ने कहा कि मुझे 300 लोगों की सीटिंग चाहिए। इतनी जगह हो कि मैं 300 लोगों को बिठा सकूं आराम से, मुझे टेंशन ना हो। वो इसके मुंह की तरफ देख रहा है। इनामुल्लाह देख लो, सोच लो, मेरा पैसा बर्बाद नहीं करना। अब वो मालिक जो था उसको इसके ऊपर यकीन था, क्योंकि इसने उस बैठे हुए होटल को दोबारा से खड़ा कर दिया था। मालिक ने वहां से गाड़ी निकाली है और निकाल कर चला गया, अपने घर पे जाके खाना शाना खाया और अगले दिन लाहौर पहुंचा है। फिर उसने नक्शा बनवाया, नक्शा बनवा कर इनामुल्लाह को दिया कि ये नक्शा है, देख लो, इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो बताओ। इनामुल्लाह ने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे से पूछ रहा है और ये वाकई मेरे लिए होटल बना रहा है। मैं हैरान था। तो मालिक ने कहा कि ये वाकई होटल बन रहा है। तब तक इनामुल्लाह इसको मजाक समझ रहा था। नक्शा इसने ओके कर दिया, अभी भी मजाक लग रहा था। अगले ही दिन जब मजदूर आए, मजदूरों ने खुदाई शुरू की, तो इसको तब भी मजाक ही लग रहा था कि ये चंद लाख लगाएंगे उसके बाद खामोश हो जाएंगे। किस्मत की देवी जो थी वो इस पे मेहरबान हो चुकी थी। अब वो चंद लाख नहीं करोड़ों लगने वाले थे। मालिक ने इसको एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी करके दी। बिल्डिंग खड़ी हो गई, फिर इसमें ये 50% का पार्टनर बन गया। अब ये पूरे रेस्टोरेंट को देख रहा था। दिसंबर 2024 तक इसने इसी होटल पर 50% पर काम किया और इस होटल का नाम चेंज होकर शिनवारी होटल रखा गया, जो कि खानेवाल में पीरोवाल के नजदीक है। इस होटल के मालिक ने जब इसको देखा कि इतनी मेहनत करता है, उसने कहा कि देखो इनामुल्लाह, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूं, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस होटल के मालिक बन जाओ। तो जनवरी 2025 उस दिन इसका एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के अंदर इसने 10 साल के लिए ये होटल किराए पर ले लिया। आज ये लड़का अपने ख्वाबों को पूरा कर रहा है, अपनी माँ की दुआएं हासिल करता है, माँ के साथ इसी होटल पे घूमता है और माँ को दिखाता है, देख माँ, ये तेरे बेटे का होटल है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिलियां आती हैं, तेरे बेटे को फोन करती हैं, फोन पर ऑर्डर्स आते हैं, तेरे बेटे को प्यार से बुलाते हैं, नाम चलता है तेरे बेटे का। और ये तेरे बेटे ने बर्तन मांजकर, सफाइयां करके फिर ये मकाम हासिल किया है। और तेरी दुआएं हैं
अगर तेरी दुआएं ना होती तो शायद माँ मैं इस मुकाम तक ना पहुंचता। आज भी इनामुल्लाह कहता है कि अगर कोई वेटर या कोई भी कारीगर छुट्टी कर ले तो मैं उसकी जगह पर खुद खड़ा होकर काम करता हूं। और जब कस्टमर्स आते हैं तो मैंने कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ, मैं खुद कस्टमर से ऑर्डर लेता हूं, खुद उनसे रिव्यू लेता हूं, उनको खाना अच्छा लगा नहीं लगा, मैं उस खाने को बेहतर से बेहतर करने की तरफ जा रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोग इनामुल्लाह के होटल पर गए हैं? अगर आप लोग इसके होटल पर गए हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको इसके होटल का खाना कैसा लगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे नौजवान समझ सकें कि मेहनत क्या होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी कामयाबी आपके नजदीक आएगी। इनामुल्लाह के लिए एक जुमला लिखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारे पठानों में एक मिसाल है ना, तो अगर आपने किसी के घर जाना है ना, अगर उनके घर की डिसिप्लिन या उनके घर की सफाई या उनका ख़ानदानी फन देखना है ना, तो आप सबसे पहले उनका किचन और उनके वाशरूम चेक करो। जिस घर का वाशरूम और जिस घर का किचन साफ़ होना, आप ये समझो कि ये ख़ानदानी लोग हैं और ये साफ़ सुथरे लोग हैं।